ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। जय माँ कामाख्या। जय श्री राधा रमन जी। जय श्री करोल शंकर महादेव जी। डायरेक्टर स्मृति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। डे दिन है 174, सीजन है 5, एपिसोड है चौथा, 4, 21 जून 2026 डेट। और आज का टॉपिक टाइटल है सीजन 5 डे 4 के अंदर इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटी सिस्टम। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो इन्फिनाइट के तौर पर काम करती है हमेशा। चांस चांस को क्रिएट करो। आज हम ये जानेंगे चांस कैसे क्रिएट होता है। चांस क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। ऑडियंस हमारी कहाँ शिफ्ट हो रही है। ऑडियंस जो अपॉर्चुनिटी सीकर थी, जो देखती थी अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, ऑडियंस हमारी शिफ्ट होगी अपॉर्चुनिटी क्रिएटर। अब वो ढूंढेगी नहीं अपॉर्चुनिटी, वो दूसरों के लिए खुद बनाएगी अपॉर्चुनिटी। जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनेंगे। तो उसकी तरफ चलते हैं, ओपनिंग करते हैं। अधिकांश लोग लाइफ में अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, लेकिन क्रिएटर अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। जब अवेयरनेस बढ़ती है तब आपको समझ में आता है अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है। और जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी जो लोग 5% लोग जो दुनिया को चला रहे हैं, वो वही हैं अपॉर्चुनिटी क्रिएटर। वो वही हैं जिनको आप लोग बॉस कहते हैं, मालिक कहते हैं, जो भी आप जितने भी नाम लो। तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएटर हैं। ये आपकी अ, आपको जॉब, आपको तनख्वाह, आपकी हर महीने की सैलरी आपकी यहीं से आती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएटर वालों लोगों से। तो वही दुनिया जहाँ लोग प्रॉब्लम देखते हैं, तो आप या ये लोग अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर देते हैं। तो मालिक बनना है या नौकर? नौकर बनने के लिए आपको प्रॉब्लम जो आप देखते ही आ रहे हो। मालिक बनना चाहते हो तो आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा प्रॉब्लम के अंदर। आपको लोगों के लिए वो चीज़ें देनी पड़ेंगी जिस चीज़ के लिए लोग पागल हैं, पीछे पड़े हुए हैं, जिनसे लोगों को गुजारा चल रहा है, जिनसे लोगों का घर चल रहा है। सैलरी कैसे दे सकते हो, उस चीज़ पर आपको सॉल्यूशन निकालना, अपॉर्चुनिटीज देखनी है। आगे चलते हैं कोर्ट रूट की तरफ। अपॉर्चुनिटी लक नहीं है। जो मानते हो कि अपॉर्चुनिटी लक है, अपॉर्चुनिटी लक है ही नहीं। अपॉर्चुनिटी क्या है, सीधा सीधा सिंपल आपके सामने है। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ से बनती है? इक्वल टू अवेयरनेस। उसके बाद आपकी अवेयरनेस होती है, प्लस में विजन होता है, प्लस में एक्शन होता है। जब आप जागते हो, आप होश की अवस्था में रहते हो, आपको पता होता है मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है और मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ जाना है। तो आप पूरी होश की अवस्था में रहते हो, तो आप अपना डिसीजन उसी हिसाब से ले सकते हो, अपने विजन। या आप वर्तमान में रहते हो, प्रेजेंट में रहते हो, होश में रहते हो, तो आपका जो विजन है और नज़रिया है वो आपको पता होता है। कई लोग होते हैं नज़रिया ऐसा खराब होता है, हर जगह नेगेटिव देखने की आदत होती है। कुछ हो गया तो उसमें नेगेटिव सोच लेंगे, बिल्ली रास्ता काट गई तो उसमें सोच लेंगे, आँख फड़क गई तो कुछ और सोच लेंगे। मतलब उनकी आदत होती है। ये होता है उनका विजन। विजन कैसे बनता है? वो बेहोशी में है, कौन सा उनके अंदर पैटर्न बने पड़े हैं, कौन सी स्मृति बनी पड़ी है। जब आप होश में आते हो, अवेयर होते हो, अपॉर्चुनिटी दिखती है आपको, आप अवेयर होते हैं, आपका नज़रिया चेंज होता है। आप हर चीज़ को लॉजिकली समझते हो। ये नहीं कि अंधविश्वास की तरह मान लिया। तो उस तरीके से आपको समझ में आता है कि हम जब प्रेजेंट में होते हैं, अवेयर में होते हैं, तो हमारा माइंड किस तरीके से अवेयर की अवस्था के अंदर विजन को देखता है, उन चीज़ों को समझता है। जो बेहोशी में आपके अंदर पैटर्न बन चुके हैं, उन चीज़ों को तोड़ता है। पहली बार आपको समझ में आता है कि जो हम देख रहे हैं नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव तो बहुत सारा है। और उसके हिसाब से फिर हमारा दिमाग हमसे एक्शन दिलवाता है, जो हम एक्शन लेते हैं
फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, कईयों को बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, बहुत जल्दी बिजनेस खड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी बरकत हो जाती है, बहुत जल्दी तरक्की मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनका दिमाग अवेयर की अवस्था में, उनकी बॉडी, उनका माइंड उस अवस्था में है जहाँ पर उनका पूरा माइंड स्टेट को वहाँ कन्वर्ट कर देता है जो वो बनना चाहते हैं। अब वो तब होता है जब आप अवेयर की अवस्था में होते हैं, आपका दिमाग तभी काम करता है, आपकी बॉडी तभी ज़्यादा उस लेवल पर कोई भी चीज़, कोई भी बदलाव के लिए आपको अवेयर वर्तमान की अवस्था में रहना ही होगा। क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में जो कुछ है वो है वर्तमान, जिसमें हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो अवेयर रहें, तभी आपका विज़न चेंज कर पाएंगे, अच्छे से बुरा या बुरे से अच्छा या अपग्रेड, और कितना सक्सेस और कितनी ऊंचाइयों पर ले जाना है वो तभी होगा जब आप अवेयर रहोगे। अवेयर सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि विज़न आप बना लो कुछ भी और आप अवेयर नहीं हैं, आप एपिसोड देख लो, सीज़न देख लो, और आपके अंदर अवेयर नहीं है, तो आप कहीं भी नहीं जा पाओगे, और एक्शन भी आपके वही होंगे टेढ़े मेढ़े, ना घर के ना काट के। तो समझ गए, अपॉर्चुनिटी की जगह आप कुछ और ढूंढ लोगे, फिर पछताओगे। तो याद रखें, अपॉर्चुनिटी के 3 फॉर्मूले। सबसे पहले जिस पे आपको काम करना है वो है अवेयरनेस। आगे चलते हैं। इनफाइनाइट इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी फार्मूला, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लगातार आपको मिलती रहे, या ऐसा समझें ऐसा कोई काम आपने बना दिया, ऐसा कोई काम आपने स्टार्ट कर दिया जो एक बार आपने करा और ज़िंदगी भर चलता रहे, ज़िंदगी भर पैसे आते रहे। इस तरीके से समझें, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, इस वर्किंग पॉइंट को बोलते हैं इन्फिनाइट। और जो हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी फार्मूला, तो उसको समझेंगे ऐसे लगातार। पैसिव अपॉर्चुनिटी, इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटी फार्मूला क्या है? वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आपको पीछे बताया, क्योंकि हमारा माइंड जो भी चीज़ आप इसमें घटाना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, गुणा भाग जो भी करना चाहते हैं, इसमें एडिटिंग, अपने माइंड में जो भी स्मृतियाँ आप बनाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, जो भी मेमोरी डालना चाहते हैं, अपने आप को जो भी जैसा भी आप बनाना चाहते हैं, वो होगी अवेयरनेस के स्टेट के अंदर। अवेयरनेस की स्टेट अवेयरनेस में होकर ही रहेगी, उसके बाद ही आपका विज़न बनेगा। और जो आपका विज़न बन गया, जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हैं, अच्छा बुरा भला, उस तरीके से आपके एक्शन होंगे, और उसी एक्शन के बाद आपकी ज़िंदगी सामने होगी अपॉर्चुनिटी क्रिएशन के तौर पर, या जो आपकी अभी है। तो समझ जाएं हमने क्या एक्शन लिए हैं, हमारा विज़न क्या है, हमारे देखने का नज़रिया, हमारे बिलीव सिस्टम, ये सब चीज़ क्यों है, कैसे हैं, और हमारी अवेयरनेस किस तौर पर है, या हम वही मानते हैं जो दुनिया हमें चला रही है, हमारा परिवार, हमारी संगत। हमेशा ऐसी संगत में रहें, ऐसे परिवार में रहें, ऐसे लोगों में रहें जो अवेयर हैं, जो होशपूर्ण की अवस्था में, ना कि बेहोशी की में। जो इंसान ठीक से सुन नहीं सकता तो वो आगे क्या कर पाएगा? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा, आपने कुछ बोला थोड़ी देर में भूल गए, समझ नहीं पाए, आपने बोला इतना, उन्होंने भूल, उनको याद ही नहीं कितना क्या बोलना। ये होती है बेहोशी की अवस्था। ऐसे ही लोग, इनको कोई भी कैसे भी चलाते रहो, यही होते हैं नौकरी वाले, यही होते हैं आगे जाके जो सैलरी और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, और फिर भी आपको ज्ञान देंगे कि इसी में आसान है और यही ज़िंदगी बहुत अच्छी है। उनको नहीं पता, उनको खुद को ही नहीं पता कि वो अच्छी ज़िंदगी जिसको समझ रहे हैं, उनका जो पैटर्न है वो बन चुका है, आलस का वो बन चुका है, नौकर नौकर का वो बन चुका है, बेहोशी का। तो उन्हें होश में आना ही नहीं है। और कुछ इतने बेहोशी में हो जाते हैं कि जब दुख होता है, थोड़ा सा होश आता है, तो फिर नशे करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों को भुलाने के लिए ऐसे पैटर्न अपनाते हैं, ऐसे नशों की आदत में जाते हैं ताकि याद ही ना रहे। तो आप होश में रहें, ऐसी गलती ना करें जो आपको इतना नीचे गिरना पड़े। आप होश में रहोगे तो आप उठते रहोगे, उठते रहोगे, और अवेयर और विजन और एक्शन आपकी इतने नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे कि अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बन जाओगे आप। आपके सामने आप हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। वो तभी होगा जब आपका माइंड
आपकी बॉडी उस अवेयरनेस को महसूस करेगी, आपका माइंड उस चीज़ को समझेगा कि अवेयरनेस क्या होती है। तो सबसे पहली बात, आप उस चीज़ को समझोगे कब, जब तन और मन एक ही पॉइंट पर होगा, एक ही अवस्था में होगा। तो जब आप इस एपिसोड को देखते हैं तो अपना मन और तन खोल के रखें, कान खोल के रखें, आँख देख रहे हैं तो आँख बन जाएं, कान से सुन रहे हैं तो कान बन जाएं, एक ही चीज़ पर लग जाएं। यही ध्यान की अवस्था है, यही फोकस की अवस्था है। जो कर रहे हैं वही बन जाएं, मल्टीटास्किंग ना करें। तो टीचिंग पॉइंट आपके लिए हैं कुछ। अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस, हर चैलेंज के अंदर हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे आपको बोले कि आपको 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, एक तरह का चैलेंज भी है। चलो इससे तो आपको ये पता चल जाएगा भाई पैसे तो हर कोई चाहता है। इस चैलेंज को हटाता हूँ, मैं चैलेंज को रखता हूँ कि आपको डेली 5 किलोमीटर दौड़ना है। ये चैलेंज है, और वो भी सुबह सुबह। अब कई लोग कहेंगे भाई सुबह उठ तो जाएंगे, दौड़ेंगे नहीं। पर मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ, जो भी इस चैलेंज को ले रहा है उसके अंदर क्या, उनको क्या हिडन अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको मैं बताता हूँ। उनको यही हिडन अपॉर्चुनिटी मिल रही है सुबह। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो आपके फेफड़े ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बॉडी एकदम पूरी रिसेट होती है। जितने आप दौड़ लगाते हैं, सुबह का टाइम सबसे अच्छा है। दूसरी बात, आप दौड़ लगा रहे हैं, जो चैलेंज को ले रहे हैं 30 दिन का, 20 दिन का, या योगा करने का, उनकी सारी बॉडी योग करने से या रेस लगाने से उससे क्या होता है, उनकी बॉडी स्ट्रेच हो गई। अब उनको किसी गोली दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गोली दवाई खाते हैं तो कभी योगा करके देखें, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके देखें, आपकी एक एक बॉडी एक आवाज़ करेगी जैसे चटक गई हो। तो वो जो आवाज़ होती है वो स्ट्रेच की एक की वजह से होती है। इसी को जब हम योग करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच लेती है, रिलैक्स करती है एक एक मांसपेशियाँ। और ऐसे जब हम रेस करते हैं तो हमारी बॉडी, हमारे पूरे ऑर्गन्स चलते हैं। जिससे क्या है, जब ये चलते हैं, ये वर्क करते हैं, तो इसको आपको देखा होगा, आपको ना खाना, भूख वाली दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपको अच्छी भूख लगेगी, ऑटोमेटिकली आपको कोई भी ऐसी चीज डाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली फिट रहेंगे। आपकी सोने का, नींद का साइकिल, सब चीज़ एकदम बेस्ट हो जाएगा। नींद अपनी एकदम बेस्ट आएगी, रिलैक्स महसूस करेंगे आप। इस चैलेंज में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिली, जो जो मैंने आपको इतनी सारी बताई। अब कई लोगों को ये चैलेंज स्वीकार एक्सेप्ट करेंगे तो उनको ये बहुत, जो मैंने अपॉर्चुनिटी बताई इससे भी ज़्यादा मिलेगी। अभी तो योगा की तरफ नहीं गए, योगा करते हैं, कोई ध्यान साधना करते हैं तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि गौतम बुद्ध बन गए। क्यों? उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि ध्यान साधना से हम उस होश की अवस्था, उस आत्मज्ञान को, अपने आप को, उस आत्मा को देख सकते हैं जिनको लोग ढूंढते हैं मंदिर मस्जिदों में या हर जगह। अगर आप उस ध्यान को 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए चैलेंज ले लेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र की इतनी सारी विधियां हैं, उनमें से एक विधि है कि सांस पर आती जाती सांस पर ध्यान दो, इसी को माला की तरह जपो या देखते रहो। इस अपॉर्चुनिटी को, इस चैलेंज को अपनाओ, आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि आप होश की अवस्था में आ जाओगे। ध्यान मन का डॉक्टर है एक तरह का। आप स्वस्थ होने लगेंगे, मन की तरफ से, बॉडी की तरफ से, दिमाग की तरफ से। आपको ऐसी ऐसी शक्तियाँ मिलने लगेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लगेंगी। आप कहोगे कि पुरानी जो दिखाते थे लोग, रामायण में, महाभारत में और ग्रंथों में, ये सच में हकीकत में है। आपको बहुत चीज़ें दिखने लगी, आपको मन की बातें सुनाई देने लगी, आपको टेलीपैथी चलने लगेगा, आपको एस्ट्रल ट्रैवल होने लगेगा। जो आप देखते हैं कि अमेरिका का कोई था, वो शुक्र ग्रह पर होकर आया, या स्वान नाम से, उसने पहले ही बता दिया शुक्र ग्रह पर क्या क्या है। ये सब एस्ट्रल ट्रैवल है। ये कब होता है? जो आपकी बॉडी, आप इन चैलेंज को अपनाते हैं, ध्यान साधना के, रेसिंग के, कोई भी चैलेंज अपना लें, आपको हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी।
ऐसा है ही नहीं कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले। आप चैलेंज तो लें, आप नेगेटिव चैलेंज लेंगे नेगेटिव अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप पॉजिटिव चैलेंज लेंगे आपको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके ऊपर आप क्या लेके बैठे हैं, क्या लेंगे आगे। आगे चलते हैं अपॉर्चुनिटी विजन। जो लोग फ्यूचर देख सकते हैं वही अपॉर्चुनिटी पहचान सकते हैं। जो लोग फ्यूचर देख सकते हैं वही अपॉर्चुनिटी पहचान सकते हैं। फ्यूचर कौन देख सकता है? जिनका माइंड वर्तमान में उस लेवल पर काम कर रहा हो। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि हमें जो भी बनना है उसको अभी से जीना शुरू कर दें, उसे अभी से समझना शुरू कर दें। अब आप जो भी इस एपिसोड को सीजन को देख रहे हो, ये क्यों देख रहे हो? अपने नेक्स्ट, अपने अगले पल को, अगले साल को, अगले दिन को, अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए। तो ये बेटर चीज़ क्या है? ये तो भविष्य की है। आपने पहले ही देख लिया मुझे ये बनना है। जो उन चीज़ों को देख सकता है कि मुझे क्या बनना है, मेरे आगे का कल कैसा होना चाहिए, 5 साल बाद मैं क्या करूं, जिनके पास विजन होता है देखने का, बनने का, कुछ करने का, तो वो ही अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप काम करती है। आपने अपॉर्चुनिटी अपने लिए पहचान ली कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा। आपने देख लिया कि मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी माइंड का मास्टर बनना चाहता हूँ, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, मैं भी स्वस्थ होना चाहता हूँ। आपने सारी चीज़ देखी कि ये सारी चीज़ पॉसिबिलिटी दिमाग से है। और हम चीज़ पढ़ रहे हैं पैसों के पीछे, हम पढ़ रहे हैं मेहनत के पीछे। जबकि पैसा, जो भी हमारी इच्छा विचार आशा है, वो तो सारे बॉडी और दिमाग और इस स्टेट का खेल है। इस स्टेट को हमने समझ लिया, इनकी टेक्निक्स को हमने समझ लिया, इनकी हमने होमवर्क और प्रैक्टिस कर ली, तो हमें तो ये आ ही जाएगा। तो आपने तभी ये चैनल सब्सक्राइब करा, आप तभी इस एपिसोड को, इस सीजन को, इन सीजनों को आप देखते आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना भविष्य में देख लिया कि मुझे क्या जाना है, क्या बनना है। आप भी स्वस्थ होना चाहते हो, तो यही है, आपने पहले ही अपने लिए अपॉर्चुनिटी पहचान ली। अभी अपने लिए पहचानी, अब अपने नेक्स्ट लेवल की, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी इच्छा विचार आशाओं के लिए आप कर रहे हैं। तो आप पहले से अपॉर्चुनिटी विजन वाले हैं ही। और जो न्यू आए हैं उनके लिए आप बने। आप अपॉर्चुनिटी को देखें, आप पहचानें, आप क्या फील करते हैं, कौन सी स्मृति, कौन सी मेमोरी आप बना के बैठे हैं, कौन सा आपका बिलीफ सिस्टम है। तो जब इन चीज़ों को आप देखेंगे, पहचानेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप फ्यूचर देख सकते हैं और आप भी अपॉर्चुनिटी पहचान कर सकते हैं। वो तब पता चलेगा जब आप होश की, अवेयरनेस की अवस्था में आएंगे। क्योंकि जाने अनजाने में हम होश में भी आते हैं और बेहोशी में भी चले जाते हैं। पर जब हम प्रेजेंट में रहेंगे, हमें पता रहेगा हम क्या कर रहे हैं होशपूर्ण, तो हमारे को अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी। हमने चैनल क्यों सब्सक्राइब किया, हमें पता चलेगा, अरे मैंने तो इसलिए किया था, मैंने तो पहले ही अपॉर्चुनिटी का विज़न देख लिया था, फ्यूचर देख लिया था। क्लियर? आगे चलते हैं, अपॉर्चुनिटी माइंडसेट क्या होता है। वेट मत करो, क्रिएट करो। आपके अंदर आइडिया होंगे बहुत सारे, आप हर चीज़ को करना चाहते होंगे, ये हो जाए, वो हो जाए। जो वेट करते हैं वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। जैसे कि मैंने माइकल जैक्सन का एग्जांपल हर बार देता हूँ। माइकल जैक्सन कहते थे कि 3 बजे अपने स्टूडियो में सबको, रिकॉर्डिंग वाले को, ड्रम सेट वाले को, सबको बुला लेते थे। क्यों? वो कहते थे कि भाई, मैंने अगर नहीं करा तो ये आइडिया भगवान जी किसी और को दे देंगे। आइडिया आया है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, उसको वेट पे मत करो। जो वेट करता है वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है, क्योंकि प्रकृति, भगवान उस आइडिया को कहीं और भी पहुंचा सकती है। और क्या पता वो आपसे पहले कर दे। तो आपने देखा होगा कितना कंपटीशन है मार्केट में। आपने एक चीज की, आप एक जगह जाओगे तो आपको 10 दुकानें मिलेंगी। तो मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है। ऐसे ही जब आप वेट करते हो तो चीज़ें कहीं और जाती हैं। अगर आप पहले ही उन चीज़ों को कर लेते हो तो आप उन चीज़ों को पहले ही बना के
उस लेवल पे चले जाते हो जहाँ पर लोगों को पहुँचने में 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं। तो वेट मत करें, क्रिएट करें, और जो पहले क्रिएट करेगा, जो पहले एक्शन लेगा, जो पहले ही सब कुछ कर लेगा, वो उस लेवल, उस हायर अपॉर्चुनिटी, उस माइंडसेट को बना सकता है जैसे माइकल जैक्सन बनाते थे, करते थे। और सबसे पहले उसके बाद पता नहीं क्या क्या लोग उनकी चीज़ों को कॉपी करते हैं, चाहे मैनिफेस्टेशन चीज़ हो, चाहे उनकी अफर्मेशन चीज़ हो, चाहे उनकी गोल्स के तरीके हों, उनके जीने का तरीका हो। काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं, और जिनको पता है वो अच्छे से जानते हैं उनकी अफर्मेशन पॉइंट्स, वो क्या क्या करते थे अपने लिए, क्या क्या बोलते थे, क्या क्या वो जनरलिंग अपने साथ लिखते थे, क्योंकि उनका अपॉर्चुनिटी माइंडसेट था। वो पकड़ते थे। हमारे निकोला टेस्ला हो गए, वो तो साफ कहते थे हमारी बॉडी, हमारा माइंड एक रिसीवर की तरह है, हम सिर्फ रिसीव करेंगे तो हमें चीज़ें मिलेंगी। तो अपॉर्चुनिटी माइंडसेट वही होता है जो चीज़ों को, अपॉर्चुनिटी को रिसीविंग मोड पर देखता है, लेता है, ना कि माइंडसेट दूसरा वाला हो कि हमें अपॉर्चुनिटी दिखे ही नहीं। जब हम देखेंगे, समझेंगे, हमारे को समझ में आएगा कैसे अपॉर्चुनिटी, हमारे माइंड जब हम उसको रिसीवर पॉइंट पर बनाते हैं तो हम करोड़ों का रिसीवर बन जाएं तो करोड़ों रुपए आएंगे। जिससे भी हम रिसीवर बनते हैं वैसे ही हमारा चीज़, हमारा माइंड, हमारी बॉडी एक रिसीवर पॉइंट पर काम करती है, और वही फ्रिक्वेंसी जब मैच होती है तो हमारी चीज़ें प्रकट होने लगती हैं। तो हमें कौन सा माइंड सेट रखना है, अरबों वाला, अमीरों वाला, गरीबों वाला, कैसा वाला रखना है, अपॉर्चुनिटी देखने वाला, हंसने वाला, रोने वाला, वही फ्रिक्वेंसी हमारी मैच होगी और हमारे सामने चीज़ें आने लगेंगी। और जो वेट कर रहे हैं उनकी वेट वाली है, जो क्रिएट कर रहे हैं उनकी क्रिएट वाली है। तो आपको समझ में आ गया होगा नौकर नौकर क्यों, मालिक मालिक क्यों है। अपॉर्चुनिटी एक्शन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट। अपॉर्चुनिटी एक्शन के बिना, अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक आइडिया है, अगर आप एक्शन नहीं लेते, मैंने पहले ही बोला, एक्शन नहीं लेते, दिमाग में रखते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, कहीं और जाएगी, किसी और के दिमाग में भगवान वो चीज़ें किसी और के जरिए कराएगा और आपके हाथ से वो निकल जाएगी। आप अगर पहले कर लेते तो आप माइकल जैक्सन की तरह नाम और शोहरत कमा सकते हैं। अगर आप लेट सेट करते हैं तो बहुत हैं, माइकल जैक्सन की तरह तो नहीं है पर उनकी कॉपी करने की बहुत लोग हैं। निकोला टेस्ला की तरह तो कोई, निकोला टेस्ला तो कोई नहीं है पर उनकी तरह बहुत सारे हैं इस टाइम। तो ऐसे ही जो पहले कर लेता है, जो पहले इस लेवल की अपॉर्चुनिटीज, माइंड सेटिंग चैलेंज को अपनाता है, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ें करता है। 100 100 200 200 साल आगे की चीज़ें करके दिखा देता है। अभी उनके पीछे लोग, दुनिया पागल हो जाती है, वो सोचते हैं कि ये तो जादूगर है। वो तभी होता है जब इन चैलेंजों को आप अपनाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने इन चैलेंजों को अपनाया, आज तक गौतम बुद्ध जैसा कोई हो ही नहीं पाया। क्यों? वो सो भी उनकी तारीफ करते हैं। तो बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो आप करो, अपॉर्चुनिटी को देखो, चैलेंज को स्वीकार करो, एक्शन लो, आइडिया को एग्जीक्यूट करो, कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी बनाए रखो, आपके सामने दिखेगा। और सबसे पहले आप होश में रहें, तभी आपका विजन और एक्शन उस दिशा में होगा, वरना जो भी आप करोगे आप होश में ही नहीं रहोगे, आपको ही नहीं पता आप कौन सी साइड जा रहे हैं, राइट साइड या रॉन्ग साइड। क्लियर? ऑडियंस हमारी कहाँ शिफ्ट होती है उसकी तरफ चलते हैं। ऑडियंस हमारी शिफ्ट हुई है वेटिंग फॉर ए चांस से क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी पर। आप वेट नहीं करना कोई चांस के तौर पर, नेक्स्ट चांस मिले, क्रिएट करो जहाँ हो, जब भी हो, अभी। अब ये मत सोचें कि हाँ समय आएगा, वो सन आएगी, वो महीना आएगा, वो दिन आएगा, वो टाइम आएगा। टाइम, जिस टाइम में, उस टाइम में ही तुम कुछ भी कर सकते हो, उस टाइम में ही कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। एवरीथिंग, यू आर अ क्रिएटर, मत भूलें। आप क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी वाले हैं, कभी भी कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। अब ऑडियंस लाइफ के मौके नहीं ढूंढेगी, खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। तो आपने इतना सारा सीखा, और चलते हैं आपने क्या सीखा फिर हरीहर करते हैं। सीजन 5 डे 4, इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी सिस्टम। इस एपिसोड में आप सीखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करने की बजाय उन्हें क्रिएट कैसे किया जाता है। और आपने जाना
अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस। अवेयरनेस से कैसे अपॉर्चुनिटी दिखती है और अपॉर्चुनिटी की अवेयरनेस क्या है। एक सिक्के के दोनों पहलू में अपॉर्चुनिटी माइंडसेट क्या होता है ये भी जाना। सबसे पहले है अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस। अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आपको उस अवेयरनेस की अवस्था में आना पड़ेगा जिसका नाम हमने क्या दिया है, अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस। जब आप इन फॉर्मूलों को, इन चीज़ों को याद रखते हो, अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस, और मार्केट में इस चीज़ को दोहराते हुए ये याद करके आप निकलते उस अवस्था को बना लेते हो, आपको सब चीज़ में अपॉर्चुनिटी दिखेगी। आपको मिट्टी में अपॉर्चुनिटी दिखेगी, आपको हवा में, पानी में, जहाँ जहाँ देख सकते हो सब चीज़ में अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तब जब आप इस अवस्था को बनाओगे, अवस्था कब बनेगी, अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस, इसीलिए इसका नाम दिया है। आप इसको याद रखें, आप इसको दोहराएं, आप इसको प्रैक्टिस में लें, आप इसका होमवर्क करें। आपको ये उतर जानी चाहिए। अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस कैसे होगी, आपका विज़न, आपके अवेयरनेस, आपका प्रेजेंट, आपकी वो स्टेट की अवस्था। फिर आपका आएगा अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। जब आप इसको धारण कर लें तो आपका अपॉर्चुनिटी माइंडसेट बनता है, और अपॉर्चुनिटी माइंडसेट बनता है तो आपका विजन बेस्ड कोई भी क्रिएशन आप कर सकते हैं। और उसके बाद आता है एक्शन फ्रेमवर्क, कैसे आप उसको एक्शन में लेंगे। और उसके बाद आएगी आपकी रियलिटी एक्सपेंशन, जो आपके सामने आउटपुट के तौर पर होगा, और आप भी निकोला टेस्ला की तरह और माइकल जैक्सन की तरह सबके सामने क्रिएट कर सकते हैं और एक्सपेंशन कर सकते हैं 200-400 साल भविष्य की चीज़ें अभी। और जो लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, चैलेंज, चाहे ध्यान का हो, चाहे साधना का हो, चाहे कोई भी चीज़ का हो जो भी पॉजिटिव है। और ये तब समझ में आएगा जब आप अवेयर अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, आप अवेयर माइंडसेट को समझेंगे, आप विजन को समझेंगे। और जिनको नहीं समझ में आया, इस एपिसोड को दोबारा से तन और मन से देखें। कान से सुन रहे हैं तो कान बन जाएं, और तन, मन और धन दोनों एक ही जगह लगा दें, माइंड पूरा एक ही जगह लगा दें। आपको ये एपिसोड जब समझ में आ जाएगा, इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के दिखेंगी कि ये तो एक जादू का फार्मूला है जो आपको कोई नहीं बता सकता। सीज़न 5 इतने एडवांस लेवल पर चल रहा है कि आपने किया और सामने प्रकट होने लगा। और इसको जिसने मिस कर दिया उसने बहुत से लोग, जिनको लोग जादू समझते, जिनको लोग बॉस समझते, जिनको लोग सलाम करते हैं, जिनकी लोग दुनिया इज्जत करती है, जो 400 साल, 500 साल भविष्य की चीज़ें अभी बना सकते हैं, वो कैसे होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, वो पर्सन कौन होते हैं। वो अगर आपने एक कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, शायद आपको दोबारा कभी मिले भी ना ये चीज़ें। क्योंकि हमारा माइंड ही हमारे हाथ में नहीं है तो ये चीज़ें क्या हमारे हाथ में होंगी। तो होश में रहें, काम करें, अपने माइंड को जो आप देख रहे हैं इसको कॉन्सिस्टेंसी के तौर पर एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार देखें, सुने, बार बार दोहराएं, होमवर्क के तौर पर करें, अनुभव लिखें, शेयर करें। जब तक के लिए हरिहर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप भी ऐसे ही इन चीज़ों का धन्यवाद करें और आगे की तरफ चलें, ताकि आपकी कोई अवस्था उन चीज़ों से बन सके, कोई भी एक टेक्निक से इन अवस्थाओं को बरकरार रखें। जैसे मैं आपको बोलता हूँ बार बार, कॉन्सिस्टेंसी बनाए रखें, लगातार करते रहें, कोई भी फॉर्मूला टेक्निक्स को दोहराते रहें। जब तक के लिए हरिहर।